नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है कानपुर से। ये चैनल मेरे प्रेम पर आधारित कविताओं के वीडियोस का चैनल है। हम प्रेम पर लिखते हैं और ऑल्टरनेट वीकेंड्स पर, ऑल्टरनेट संडेज़ पर एक हिंदी और एक उर्दू कविता अ, आपके सामने रखते हैं। हम संवादहीनता पर बात करते हैं समाज में बढ़ती हुई अ, संवादहीनता पर, जहाँ लोग अपने मन की बात कहना ज़रूरी नहीं समझते और अच्छे से समझाना ज़रूरी नहीं समझते। अच्छा, जब हम ये बात करते थे तो मेरे मन में विचार आया कि जो कविताएँ हम कहते हैं, देखिए अपेक्षा तो मेरी ये थी कि इन कविताओं का अर्थ श्रोता अपने-अपने जीवन के अनुभव पर या अपने-अपने मानसिक स्तर पर निकाले और इस तरह से जो कविता का मंतव्य होता है वो पूर्ण होता है। जब अलग-अलग श्रोता या पाठक उसका अ, अपनी-अपनी मनस्थिति के अनुसार मतलब निकालते हैं। पर वो फलीभूत होता दिख नहीं रहा। तो वही है कि एक संवादहीनता सी पैदा हो जाती है जब हम कविता कहते भी हैं और उस कविता का अर्थ भी लोगों तक पहुँचता नहीं। तो मेरे पास यही रास्ता बचता है कि जो मेरे मन में विचार हैं, वैसे मेरी हर कविता के 3-3 4-4 मतलब हम बता सकते हैं, पर कम से कम एक मतलब तो बताना ही चाहिए, ये हमें लगा। तो चलिए अब से ऐसे करते हैं कि अ, कविता का जो एक मतलब है, जो सर्वसुलभ है और सब तक कम से कम पहुँचना चाहिए, वो एक मतलब हम ज़रूर बताएँगे। अ, फिर भी इस चैनल का जो लक्ष्य है, वो वही है, एक छोटा-सा प्रयास है आप लोगों के बीच या समाज में संवादहीनता को धीरे-धीरे करके ख़त्म करना। तो अगर आपको अपनी बात, अपनी अ, भावनाएँ किसी तक पहुँचानी हैं, मेरे माध्यम से अगर आपको लगता है कि वो बेहतर हो पाएगा, तो आप अपनी कहानी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9335965008 या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है shrey न्यूमेरिक 2 shukla@gmail.com। और हम उस पर एक कविता लिखेंगे या अगर आपकी इच्छा रही तो उस पर हम बात कर सकते हैं और यूट्यूब पर ऐसा ही एक वीडियो बनाकर शेयर करेंगे जिसे आप उस व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे आपको अपनी बात कहनी है। अ, आज की कविता शुरू करते हैं। देखिए, आज की कविता का जो भाव है अ, वो ये है, जहाँ पर कवि या प्रेमी या हम अ, ये चाहते हैं कि अ, उसकी प्रेमिका या उसका जीवन साथी उसे ऐसे छोड़ कर ना जाए और कवि उसमें एक घर देखना चाहता है और कवि चाहता है कि कवि भी उसका घर बनकर रहे। घर के मायने भी चलिए समझा ही देते हैं कि आप कहीं भी घूम-घाम कर आएँ, कितना भी बाहर होकर आएँ, अलग-अलग अनुभव लेकर आएँ, आप शाम ढलने से पहले अपने घर आते हैं या शाम ढल जाने के बाद आप अपने घर आते हैं, जब आप सब कुछ कर लेते हैं, जब आप अ, सारे एक्सपेरिमेंट्स व्हेन यू डू विथ योर लाइफ, देन व्हाट यू गेट बैक टू इज़ योर होम। और कवि वो घर बनना चाहता है किसी के लिए, कवि चाहता है कि उसके लिए कोई वो घर बने। तो यहाँ पर एक पक्षी का रूपक रखा गया है और
जो मेरा तख़ल्लुस है असल, अच्छा, पता नहीं अभी तक किसी ने ये चीज़ नोटिस की या नहीं। अ, असल के साथ हम यमक का उपयोग करते हैं, और जहाँ कहीं भी असल आता है कविता में, वहाँ उसके दो मतलब होते हैं और दोनों ही अपनी जगह स्थापित होते हैं। असल का एक मतलब होता है वो जहाँ पर कवि खुद को उद्बोधित करता है, और असल का दूसरा मतलब तो वही है जो असल का मतलब है, मतलब वाक़ई या असल में। खैर, शुरू करते हैं। कितने दशकों, कितनी सदियों और सहस्त्राब्दियों से यूं ही है प्रश्न मेरा हर पल जाती उन सब शताब्दियों से यूं ही। तुम कब आओगे प्राण मेरे लेकर जो कहीं अकेले हैं। तुम बिन सुने ये हास्य के क्षण और जीवन के ये मेले हैं। जब तुम होगे सर्वस्व मेरा कुछ भी पाने की ना सोचो। मेरा नीड़ बनो मुझे नीड़ बना लो, उड़ जाने की ना सोचो। तो यहाँ पहले की पंक्तियों में कहा गया है कि देखिए, सदियों और सहस्त्राब्दियों जैसा जीवन तो किसी का होता नहीं है, पर जो प्रतीक्षा के क्षण होते हैं, जो प्रतीक्षा के पल होते हैं, जो अतिकाल के दिन होते हैं, वो दशकों, सदियों, सहस्त्राब्दियों जैसे लगते हैं। तो कवि कहता है कि कितने दशकों, कितनी सदियों और कितनी सहस्त्राब्दियों से है प्रश्न मेरा हर पल जाती उन सब शताब्दियों से, कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे प्राण मेरे लेकर जो कहीं अकेले हैं। कवि अपने प्राणों को अकेला कहता है क्योंकि अ, उन प्राणों को बांटने वाला, उन प्राणों को समझने वाला उसके जीवन में अभी तक आया नहीं, या आया तो रहा नहीं। कवि कहता है तुम बिन सूने ये हास्य के क्षण और जीवन के ये मेले हैं। जीवन में मेले हैं पर सब सूना है क्योंकि जीवन साथी नहीं है। जब तुम होगे सर्वस्व मेरा कुछ भी पाने की ना सोचो। कवि अगर किसी को अपना सब कुछ मान लेता है तो हाँ, कवि बदले में चाहता है कि वो भी उसे अपना सब कुछ माने। और कवि कहता है कि कुछ और पाने की ना सोचो। मेरा नीड़ बनो मुझे नीड़ बना लो, उड़ जाने की ना सोचो। मतलब तुम मेरे लिए वो घर बनो और मुझको अपना वो घर बना लो, और फिर इसको छोड़ के उड़ जाने की, अलग कहीं जाने की मत सोचो। फिर कैसे कैसे दाने दाने और लेश मात्र की छाँव को चल देते हैं जीवन साथी मुख मोड़ दूसरे गांव को। वो एक दाना वो छाँव चिरंतन संभव है यदि तो बोलो। है नहीं तो कहीं जीवन भर के संग को उनसे मत तोलो। वो तिनके भर की छाँव और उस एक दाने की ना सोचो। मेरा नीड़ बनो मुझे नीड़ बना लो, उड़ जाने की ना सोचो। एक पक्षी के लिए दाना होता है जीवन की आधारभूत आवश्यकता। तो जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रहना, खाना, घर, और बाकी जो भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, पक्षी के लिए दाना वो आधारभूत आवश्यकता होती है, और छांव पक्षी के लिए सुख संसाधन, या लग्जरी टू बी प्रिसाइज वी कैन से। तो छांव जो है वो जीवन के सुख संसाधन है। तो कवि कहता है कि कैसे जीवन की कुछ आधारभूत आवश्यकताओं के मोह में, कुछ सुख संसाधनों के मोह में जीवन साथी साथ छोड़कर, मुंह मोड़कर दूसरे ठिकाने के लिए चल देते हैं।
कवि फिर कहता है कि यदि वो एक दाना या वो छाँव चिरंतन है, अगर वो सम हमेशा के लिए है, तो बताओ, अगर वो हमेशा के लिए है तो कवि तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए या तुम्हारी आवश्यकता का भान रखते हुए तुम्हें खुद से दूर जाते देखने में हिचकिचाएगा नहीं, वो तुम्हें जाने देगा। पर चिरंतन तो कुछ भी नहीं है। तो अगर वो चिरंतन नहीं है तो जीवन भर के साथ को उससे तोलना कितना बेमानी है। इसलिए कवि कहता है कि वो तिनके भर की छाँव, वो थोड़ा सा सुख संसाधन और वो एक दाना जो अभी खाकर खत्म हो जाएगा, उसकी ना सोचो। शाश्वत तो कुछ भी नहीं है। कल क्या होगा किसे पता है। पर आज जो तुम छोड़ कर जा रहे हो वो एक बड़ा निर्णय है, वो एक घटिया निर्णय है और वो कवि के मन में हमेशा के लिए एक बुरा अनुभव छोड़ देगा। देखे हैं हमने वो खग भी जो संग रहे हैं जीवन भर, वो संग रहे खाते गाते लिख प्रेम हमेशा तन मन पर। आदर्श जीवनी वैसी मेरी रही कामना सदा सदा, मेरा जीवन मेरा साथी हो, साथी ही जीवन हो सर्वदा। ये देखो और रह जाओ ना, वो अपनाने की ना सोचो, मेरा नीड़ बनो मुझे नीड़ बना लो, उड़ जाने की ना सोचो। कवि कहता है कि उसने वो जोड़े भी देखे हैं जो साथ रहते हैं जीवन भर। वो साथ खाते रहे गाते रहे, अपने अंदर और अपने ऊपर हमेशा प्रेम लेकर। वैसी आदर्श जीवन की कामना कवि की रही कि उसका जीवन उसका साथी हो और उसका साथी ही उसका जीवन हो, दोनों एक दूसरे के पर्याय बनकर रहे। फिर कवि कहता है कि ये देखो और रह जाओ ना, वो अपनाने की ना सोचो। जो तुम्हारे पास है उसे देखो और यहीं रहो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसको क्या देखना और उसके बारे में क्या कामना करके इसको छोड़ के वहाँ जाना। मेरा नीड़ बनो मुझे नीड़ बना लो, उड़ जाने की ना सोचो। है जगत बड़ा निर्मोही ये सौंदर्य और यौवन भर का, है लोभ और सम्मान यहाँ नहीं मनुज कोई भी ईश्वर का। चिर संगी होंगे हम दोनों जब तना न होगा मेरू भी, और संग संग ही शपथ है हम बन जाएंगे पखेरु भी। कवि कहता है कि ये जगत बड़ा निर्मोही है, सौंदर्य और यौवन का लोभ और सम्मान है यहाँ पर। यहाँ कोई ईश्वर के मनुष्य नहीं है, ईश्वर के बनाए या ईश्वर के अनुयायी मनुष्य नहीं रह गए। जब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे तब भी रहेंगे जब हमारा मेरू मतलब हमारी रीढ़ की हड्डियाँ सीधी नहीं होंगी, जब हमें बुढ़ापा आ जाएगा हम तब भी साथ रहेंगे। और हम तब भी साथ होंगे जब हम पखेरु बन जाएंगे। यहाँ पर वो कहावत है ना, प्राण पखेरु हो जाना। पखेरु एक पक्षी होता है, फुर से उड़ जाता है, तो प्राण भी वैसे ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पखेरु का रूपक दिया है कि यहाँ जब हम दोनों के प्राण निकल जाएंगे हम तब भी साथ में ही रहेंगे। है प्रणय निवेदन हृदय से प्रिया, ठुकराने की ना सोचो, मेरा नीड़ बनो मुझे नीड़ बना लो, उड़ जाने की ना सोचो। मुझ जैसा नीड़ है दुर्लभ देखो अवसरवादी कोकिल को, भाएगा उसको संग कभी ना मेरे नीड़ के रोमिल को। तुमको जीवन माना मैंने तो रूप नहीं बस गुण देखे, और पंख तुम्हारे संग मेरे उड़ पाने में निपुण देखे। मानो भी मेरी कही कहीं अब भटकाने की ना सोचो, मेरा नीड़ बनो मुझे नीड़ बना लो, उड़ जाने की ना सोचो। कवि कहता है कि
मेरे जैसा स्थायी जीवन साथी, मेरे जैसा स्थिर और समर्पित जीवन साथी किसी अवसरवादी कोयल को दुर्लभ है। कोयल अवसरवादी होती है, दूसरे के घोंसलों में अंडे देती है। अ, ये नहीं देखती कि अ, वो उसके प्रेम के प्रमाण हैं जिन अंडों को वो दूसरों के ऊपर थोप कर भाग रही है। तो ऐसे किसी अवसरवादी अ, व्यक्ति को मेरा जीवन साथी नहीं बनना है, यह संभव है। उसका संग मेरे नीड़ के रोमिल को कभी पसंद नहीं आएगा। अगर मैंने तुमको जीवन माना है तो तुम्हारा रूप नहीं, तुम्हारे गुण देखकर माना है। तुम्हारे वो गुण जो कि प्रत्यक्षतः मेरे गुणों से एकदम मेल खाते हैं। पंख तुम्हारे संग मेरे उड़ पाने में निपुण देखे। जब तुम्हारे उन गुणों को अपने गुणों के अनुरूप पाया मैंने, तब तुमको जीवन माना है। मानो भी मेरी कही कहीं अब भटकाने की ना सोचो। मतलब मेरा कहना मानो और अब कहीं और मुझे भटकाने की, खुद भटकने की मत सोचो। मेरा नीड़ बनो, मुझे नीड़ बना लो, उड़ जाने की ना सोचो। वैसे तो झुंडों में रहते हैं, कलरव करते हैं सब खग। मेरा और तुम्हारा जोड़ा रह जाएगा मगर अलग। कलरव में लोप नहीं होगा संगीत हमारे जीवन का। तुम और मैं परस्पर गाएंगे राग मात्र अपने मन का। भीड़ भरे किसी झुंड में तुम कुछ भी गाने की ना सोचो। मेरा नीड़ बनो, मुझे नीड़ बना लो, उड़ जाने की ना सोचो। यहाँ कवि कहना चाहता है कि वैसे तो लोगों को सामाजिक और भावनात्मक तौर पर बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। वो झुंड में रहते हैं, झुंड में गाते हैं, कलरव करते हैं, ची चू चू हो रहती है उनके जीवन में। हमेशा बहुत सारे लोगों का हस्तक्षेप होता है। पर कवि कहता है कि मेरा और तुम्हारा जोड़ा अलग रहेगा, अलग रह जाएगा। हम बस एक दूसरे के लिए पर्याप्त होंगे और हमारी बातचीत, हमारा जो संवाद होगा, जो हमारा अ, एक दूसरे पर निर्भरता और एक दूसरे से अनुराग होगा, वो कहीं बड़े सारे लोगों के विचारों में, उनकी चींची चूचू में लुप्त नहीं होगा। जो हमारे जीवन का संगीत है वो बस हम दोनों पर आधारित होगा। तुम और मैं परस्पर गाएंगे राग मात्र अपने मन का। फिर कवि कहता है कि इस भीड़ भरे इतने सारे लोगों के बीच कहीं गाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इतने सारे लोगों के बीच गाने की ना सोचो। मेरा नीड़ बनो, मुझे नीड़ बना लो, उड़ जाने की ना सोचो। हैं पंख मेरे इतने सशक्त कि ले जाएंगे तुम्हें वहाँ। है रही कामना जाने की सदा तुम्हारी भले जहाँ। तुम मानो मत निजको अशक्त जब संग मेरा ये पाया है। मेरे जीवन का कण-कण जब मैंने तुम पर ही बिखराया है। कुछ मान करो ना कणों का मेरे, बिखराने की ना सोचो। मेरा नीड़ बनो, मुझे नीड़ बना लो, उड़ जाने की ना सोचो। कवि कहता है कि मेरे पंख इतने सशक्त हैं कि ये तुम्हें वहाँ ले जाएंगे जहाँ जाने की हमेशा से तुम्हारी कामना रही है। अपने आप को इतना अशक्त मत समझो जब तुम्हें मेरा संग मिला है और जब मेरे जीवन का हर एक कण, मेरे जीवन का पूरा समर्पण तुम्हारे ऊपर कर रखा है मैंने, तो मेरे इस समर्पण का कुछ मान रखो। इसको यूं ही बेकार मत करो, व्यर्थ मत करो। मेरा नीड़ बनो, मुझे नीड़ बना लो, उड़ जाने की ना सोचो।
उन्मुक्त दिखता नील गगन ये सर्व सुखद ही नहीं बना। एकाकी के भक्षण को आतुर कोई नहीं है महामना। हैं शेन सहस्त्रों उस अंबर में बन बैठेंगे बहे लिए। और महाशेन जिनका तो जीवन ही है अवसर के लिए। ये नीड़ वचन है जीवन का इसे तज पाने की ना सोचो। मेरा नीड़ बनो मुझे नीड़ बना लो, उड़ जाने की ना सोचो। आखिरी छंद में कवि कहता है कि ये जो बड़ा उन्मुक्त सा, बड़ा स्वतंत्र सा, बड़ा अपने मन की करने का वादा करता सा नील गगन तुम्हें दिख रहा है, इसमें सब कुछ सुखदाई नहीं है। एकाकी के लिए, अकेले व्यक्ति के लिए सब इतना अ, मंगलकारी नहीं है। एकाकी के भक्षण को आतुर कोई नहीं है महामना। यहाँ सब अकेले को उत्पीड़ित करने के लिए, अकेले का फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं। यहाँ कोई उदार हृदय महामना नहीं है जो तुम्हारे अकेलेपन का फ़ायदा नहीं उठाएगा। हैं शेन सहस्त्रों उस अंबर में, बाज को शेन कहते हैं। तो हजारों बाज बैठे हैं उस आसमान में, जो बन बैठेंगे बहेलिए। बहेलिया अब ये शब्द प्रायः पाया नहीं जाता, चिड़ीमार के लिए उपयोग होता है ये शब्द। तो बाज जो है वो बहेलिया बन के बैठे रहेंगे तुम्हारे इंतज़ार में। और महाशेन जिनका तो जीवन ही है अवसर के लिए। महाशेन गरुड़ को कहते हैं, बाज से थोड़ा बड़ा होता है, गिद्ध से थोड़ा छोटा होता है गरुड़, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो। तो ऐसे ऐसे गरुड़ हैं उस तथाकथित खुले आकाश में, जो बस एक अवसर के अतिकाल में, एक अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब उन्हें कोई अकेला व्यक्ति मिले और वो उसको लाचार कर दें, वो उसको मजबूर कर दें अपना शील, अपना जीवन, अपना सब कुछ छोड़ देने को। फिर कवि कहता है कि ये नीड़ वचन है जीवन का। यहाँ भी रूपक है। एक तो ये कि ये नीड़ जीवन भर का वचन है, और दूसरा ये कि ये नीड़ जो है ये आपको आपके जीवन को सुनिश्चित करता है कि मतलब आपका जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा, और कोई शेन या महाशेन आपके लिए खतरा बनकर आपके जीवन में नहीं रहेगा। इसे तज पाने की ना सोचो। अच्छा, यहाँ तज पाना जो है ये भी कई अर्थों में सार्थक है। कुछ कर पाना मतलब होता है किसी काम को करने की अ, आपकी योग्यता, या किसी काम को करने का आपका सामर्थ्य। तो हाँ, अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम पूर्ण रूप से समर्थ हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है, और तुम जब चाहो तब तुम छोड़कर जा सकती हो। पर ये विनय है, अनुनय है कि इसे तज पाने की, इसको छोड़ सकने की मत सोचो। मेरा नीड़ बनो मुझे नीड़ बना लो, उड़ जाने की ना सोचो। आशा है कि इस तरह से जब हम अपने स्तर का अर्थ आप लोगों को समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी कविता। शायद आप रुचि लेने लगें। और खैर, अब से हर कविता का इस तरह से भाव जो है वो साथ में बताया जाएगा। अब अगर हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप कुछ कमेंट करेंगे या कुछ
समीक्षा करेंगे या आलोचना करेंगे तो मेरी समझ से ज़्यादती नहीं है, कुछ अति का स्वप्न नहीं है मेरा, कुछ बड़ी नाजायज़ सी मांग नहीं है। तो अब जब अर्थ और भाव कविता का आपके सामने है, I need the comment box or the comment section to be an interactive one. I want discussions to be on it. आपके क्या विचार हैं इन शब्दों को लेकर? आपका क्या अर्थ है? आपके द्वारा निकाला गया क्या अर्थ हो सकता है, या और संभावित क्या अर्थ हो सकते हैं इनके? देखिए, संभावनाएं अपार हैं, कितने भी अर्थ निकल सकते हैं एक वाक्य के, खास तौर पर किसी कविता के वाक्य के। तो आई वांट दोस डिस्कशंस टू बी ऑन इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाकी आपको हमसे कुछ कहना है जो आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में आप नहीं कहना चाहते या नहीं कह सकते, तो मेरा नंबर 9335965008 है और मेरी ईमेल आईडी है SHREY नंबर वाला 2 SHUKLA@gmail.com। आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। अगर आपको ऐसा ही एक वीडियो चाहिए अपनी बात किसी और से कहने के लिए, तो आप अपनी कहानी लिखकर हमें बता सकते हैं, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे और यूट्यूब पर डाल देंगे। आप उसे शेयर कर सकते हैं जिससे आपको अपनी बात कहनी है। Please put on more comments to the videos you watch. Thank you.